हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली इडियम एंड फ्रेजेस 25 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और 25 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं तो हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से इसे कर सकते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट की स्पेलिंग क्या होती है? BLLIGERENT। तो बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ नेशन दैट इज़ इन वार लाइक मूड। मतलब एक ऐसा नेशन जो कि वार लाइक मूड में हो, मतलब युद्ध की स्थिति में हो, उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। नेक्स्ट है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्रिस्ट। मतलब किसी भी पुजारी के द्वारा जो भी ब्लेसिंग दी जाती है, जो भी आशीर्वाद दिया जाता है, उसको बोलते हैं बेनिडिक्शन। इसकी स्पेलिंग होती है BENEDICTION। जब भी हम कोई भी वर्ड पढ़ें तो उसको स्पेलिंग के साथ में पढ़ें, क्योंकि जो SSC का एग्ज़ाम होता है और भी जो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे CDS का एग्ज़ाम हुआ, CHSL का एग्ज़ाम हुआ, तो इन सभी में क्या होता है कि स्पेलिंग भी पूछी जाती है। और इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम, ये सब तो पूछे ही जाते हैं। तो जब भी हम कोई भी वर्ड पढ़ें तो उसकी स्पेलिंग साथ में पढ़ें, ताकि हम एग्ज़ाम में उसे कर सकें। नेक्स्ट है बिनेवलेंस। बिनेवलेंस की स्पेलिंग क्या होती है? BENEVOLENCE। बिनेवलेंस। इसका मतलब क्या होता है? विश टू डू गुड टू अदर्स। मतलब दूसरों की भलाई करना, उसको हम बोलते हैं बिनेवलेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परोपकारिता। नेक्स्ट है बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? अ ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड। मतलब एक ऐसा ट्यूमर जो कि लाइकली स्प्रेड ना हो, मतलब कि एक ऐसा ट्यूमर जो कि हार्मफुल ना हो, हानिकारक ना हो, उसको हम बोलते हैं बिनाइन। तो हम बोल सकते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, एक ऐसा ट्यूमर जो कि हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट है बिक्वीथ। बिक्वीथ की स्पेलिंग क्या होती है? BEQUEATH। बिक्वीथ। बिक्वीथ का मतलब होता है लीव पर्सनल स्टेट टू अ पर्सन बाय विल। मतलब वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति किसी दूसरे को देना, उसको हम बोलते हैं बिक्वीथ। तो बिक्वीथ का मतलब क्या होता है? लीव पर्सनल स्टेट टू अ पर्सन बाय विल। मतलब वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति किसी दूसरे को देने को बोलते हैं बिक्वीथ। नेक्स्ट है बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ अनसिविलाइज्ड। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अनसिविलाइज्ड हो, सिविलाइज्ड ना हो। मतलब सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, और यहाँ पे अन लग गया तो ये सिविलाइज्ड का अपोजिट हो गया, अनसिविलाइज्ड। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड हो, उसको हम बोलते हैं बारबेरियन। मतलब जिसके अंदर सभ्यता नहीं हो, वो असभ्य है, उसको बोलते हैं बारबेरियन। उस पर्सन को बोलते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। मतलब जिसको बेनिफिट मिला है, जिसको लाभ मिला है, वन हु रिसीव्स अ बेनिफिट। तो जिसको बेनिफिट मिला है उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। इसकी स्पेलिंग होती है BENE, बैनी, FICIARY, बेनिफिशियरी। नेक्स्ट है बिसीज। बिसीज का मतलब क्या होता है? टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस। मतलब जो भी आर्मी की फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा घेर लेने को बोलते हैं बिसीज। इसकी स्पेलिंग होती है BESIEGE। तो किसी भी आर्मी के द्वारा, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा मतलब घेर लेने को बोलते हैं बिसीज। नेक्स्ट है बेवरेज। बेवरेज का मतलब क्या होता है? एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। तो वाटर को छोड़कर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसको हम बोलते हैं बेवरेज।
बेवरेज की स्पेलिंग क्या होती है? BEVERAG, बेवरेज। तो ये जो वर्ड है ना एक्सेप्ट, इसकी स्पेलिंग है EXCEPT। ऐसे ही दो वर्ड और होते हैं। इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि छोड़कर, एक्सेप्ट वाटर मतलब वाटर को छोड़कर। ऐसे ही दो वर्ड और होते हैं, वो होता है एक्सेप्ट, उसकी स्पेलिंग होती है ACCEP एक्सेप्ट PT। उसका मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार करना, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट। और एक होता है एक्सपेक्ट, EXPECT, वो होता है एक्सपेक्ट, उसका मतलब होता है आशा करना। तो ये तीन वर्ड होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेबी। बेबी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बेबी, BEVY। तो ये क्या हो जाएगा? ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। ये जो बिब्लियोग्राफी है इसमें दो रूट वर्ड हैं। एक बिब्लियो, बिब्लियो मतलब होता है बुक, और ग्राफी मतलब होता है लिखना, मतलब बुक, बुक बुक लिखना। इसका मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और अबाउट वन सब्जेक्ट। मतलब किसी लेखक के या किसी एक विषय पर जो लिखी गई पुस्तकों की सूची होती है उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो इस बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? बिब्लियो मतलब बुक होता है और ग्राफी मतलब लिखना होता है, मतलब बुक लिखना। मतलब एक राइटर क्या करता है कि एक बुक लिखता है और उस बुक के पीछे वहाँ पे मतलब लिखा रहता है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी लिखा रहता है और नीचे बुक बुक का नाम लिखा रहता है, मतलब बुक की लिस्ट लिखी रहती है। तो उस मतलब उसका मतलब ये होता है कि उस राइटर ने इस बुक को लिखने के लिए इस बुक की हेल्प ली है। तो वो राइटर क्या करता है? वहाँ पे बिब्लियोग्राफी करता है, मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स वहाँ पे लिखता है। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ बुक्स, उनकी हेल्प से राइटर ने क्या किया है कि किसी एक बुक को बनाया है, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। इसमें भी दो रूट वर्ड हैं। बिब्लियो का मतलब होता है बुक और फाइल का मतलब होता है लव। तो मतलब जो बुक से लव करे उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, मतलब जो बुक को लव करे, बुक से लव करे और उसको कलेक्ट करे उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। मतलब पुस्तक पुस्तक प्रेमी को बोलते हैं, और जो बुक को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है बिब्लियोफोबिया। तो हमें तो पता है कि बिब्लियो, ये जो बिब्लियो लिखा है इसका मतलब होता है बुक, और फोबिया का मतलब होता है फियर, डर होता है। मतलब जो फियर होता है बुक्स का उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। तो फियर ऑफ बुक्स जो हो जाएगा वो पुस्तक से भय, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। नेक्स्ट है बिबुलस। बिबुलस का मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ मच अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक पीता है उसको बोलते हैं बिबुलस। और ये जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में OUS आया है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में OUS आता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट है बाई एनियल। बाई एनियल की स्पेलिंग क्या होती है? BIENNIAL, बाई एनियल। तो इसमें ये जो बाई है इसका मतलब होता है दो। तो बाई एनियल का मतलब क्या होता है? दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो 2 साल में एक बार होती है, एक बार हैपन होती है, एक बार घटती है, उसको हम बोलते हैं बाई एनियल। तो बाई एनियल का मतलब होता है दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years। नेक्स्ट है बाईगैमी। ये जो बाईगैमी है ये भी दो रूट वर्ड से बना है। बाई मतलब होता है दो और गैमी मतलब होता है मैरिड। तो इसका मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 wives और 2 husbands एट ए टाइम। मतलब कि मतलब दो शादी को बोलते हैं बाईगैमी। मतलब कि या तो 2 wives हो या फिर 2 husband हो एट ए टाइम, एक ही समय पे।
उसको हम बोलते हैं बाइगेमी। नेक्स्ट है बिगट। बिगट की स्पेलिंग क्या होती है? BIGOT। इसका मतलब होता है अ ब्लाइंड एडहेरेंट टू क्रीड, या फिर अ मैन विद प्रेजुडाइज्ड व्यूज अगेंस्ट रिलीजन। तो अ ब्लाइंड एडहेरेंट टू क्रीड, ये जो वर्ड है एडहेरेंट, इसका मतलब होता है समबडी हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर आइडिया। और ये जो वर्ड क्रीड है, इसका मतलब होता है अ सेट ऑफ बिलीव्स या फिर प्रिंसिपल्स। तो मतलब वो पर्सन जो ब्लाइंड होकर किसी भी रिलीजन में विश्वास करता है, उसको हम बोलते हैं बिगट। वो पर्सन जो कि ब्लाइंड होकर किसी भी रिलीजन के आइडिया को सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बिगट। या फिर अ मैन विद प्रेजुडाइज्ड व्यूज अगेंस्ट रिलीजन, मतलब एक ऐसा मैन जो कि किसी भी रिलीजन के प्रति वो प्रेजुडाइज्ड व्यूज रखता है। प्रेजुडाइज्ड व्यूज का मतलब हो जाएगा कि नैरो माइंडेड, मतलब संकीर्ण विचारधारा रखता है किसी भी रिलीजन के प्रति। उस रिलीजन में जो भी कुछ लिखा है, आंख बंद करके उस पर विश्वास करता है, उसका गलत यूज़ करता है, तो उसको बोलते हैं बिगट। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब धार्मिक मामलों में जो भी कट्टर हो, उस पर्सन को बोलते हैं बिगट। नेक्स्ट है बिलिंगुअल, या फिर हम कह सकते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। बाई का मतलब होता है टू, और लिंगुअल ये बना है लैंग्वेज से। तो बाईलिंगुअल मतलब क्या हो जाएगा? वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, मतलब जो दो भाषाएं बोलता है, दो भाषाएं जानता है, उसको बोलते हैं बाईलिंगुअल, जिसको हम बोलते हैं द्विभाषी। नेक्स्ट है बायोग्राफर। एक वर्ड होता है बायोग्राफर और एक वर्ड होता है बायोग्राफी। तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और ग्राफर मतलब लिखने वाला। तो अ पर्सन हु राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन। तो बायो मतलब लाइफ होता है, मतलब जीवन, और ग्राफर मतलब लिखने वाला, मतलब जीवन के बारे में लिखने वाला या फिर जीवनी लिखने वाला। तो एक ऐसा पर्सन जो राइट करता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन, मतलब दूसरे पर्सन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो लिखता है, उसको बोलते हैं बायोग्राफर, जिसको हम बोलते हैं दूसरों की जीवनी लिखने वाला। और इसी से रिलेटेड वर्ड है बायोग्राफी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और ग्राफी मतलब लिखना होता है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, तो मतलब कि किसी दूसरे पर्सन के द्वारा जो भी लिखी गई जीवनी होती है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो बायोग्राफी और बायोग्राफर में क्या डिफरेंस है? कि बायोग्राफी का मतलब होता है कि उस पर्सन ने जो भी कुछ लिखा है, जो भी जीवनी लिखी है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और बायोग्राफर उस पर्सन को बोलते हैं जिस पर्सन ने लिखा है जीवनी, उस पर्सन को बोलते हैं बायोग्राफर। और बायोग्राफी का मतलब होता है कि उसने जो जीवनी लिखी है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट है बायोलॉजी। ये तो हमें पता ही है, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर्स। मतलब कि जीव विज्ञान में मतलब हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल लाइफ के बारे में और लिविंग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। वो चीज़ जो कि लिविंग हो, जो कि सजीव हो, तो बायोलॉजी में हम उसकी स्टडी करते हैं। तो बायो मतलब लाइफ, और लॉजी मतलब, लॉजी भी एक रूट वर्ड है, बायो भी एक रूट वर्ड है, लॉजी भी एक रूट वर्ड है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब लाइफ की स्टडी करना, वो कहलाता है बायोलॉजी। नेक्स्ट है बायोप्सी। इसका मतलब क्या होता है? अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। तो बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हमारे बॉडी से सेल को या फिर टिश्यूज़ को मतलब काट कर निकाला जाता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो बायोप्सी और ऑटोप्सी दो चीज़ होती है, मतलब दो टेस्ट होते हैं। बायोप्सी जो होता है वो जब कोई पर्सन जो कि जिंदा है, तब उसका टेस्ट होता है उसके डिसीज़ का पता लगाने के लिए। और जो ऑटोप्सी होता है
वो डेड बॉडी का, मतलब कोई भी पर्सन मर जाता है, उसके बाद जो उसकी डेड बॉडी होती है उससे पता लगाया जाता है कि उस पर्सन को कौन सी डिसीज़ हुई थी। नेक्स्ट है बाईपैड। बाईपैड का मतलब होता है एनिमल हैविंग 2 फीट। ये भी बना है रूट, मतलब 2 रूट वर्ड से। बाई का मतलब होता है 2 और पैड का मतलब होता है पैर, फूट। तो बाईपैड का मतलब हो जाएगा एनिमल हैविंग 2 फीट्स, मतलब 2 पैरों वाले एनिमल को बोलते हैं। नेक्स्ट है बिवूएक। बिवूएक का मतलब क्या होता है? अ कैंप इन द ओपन एयर, मतलब एक ऐसा कैंप जो कि ओपन एयर में हो, उसको बोलते हैं बिवूएक। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? वो ऐसे याद करेंगे कि मतलब हम इसको बना लेंगे निमोनिक्स से। बिवूएक, बिवू मतलब इसको हम याद कर लें विभू, 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 विभू ने एक, विभू एक, विभू ने एक, विभू ने एक कैंप बनाया, कहाँ? ओपन एयर में। विभू ने, विभू ने, विभू एक, विभू ने एक, विभू ने एक कैंप बनाया ओपन एयर में, उसको बोलते हैं विभुएक। तो विभुएक का मतलब क्या हो जाएगा? अ कैंप इन द ओपन एयर। नेक्स्ट है ब्lasphemy। ब्lasphemy का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड एंड सेक्रेड थिंग्स, या फिर टेकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स। या फिर हम बोल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। मतलब इसका ये होता है, ब्lasphemy का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग, स्पीकिंग या फिर टॉकिंग डिस रिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड या फिर सेक्रेड थिंग्स। मतलब गॉड के बारे में या फिर जो सेक्रेड थिंग्स हैं, सेक्रेड थिंग का मतलब पवित्र वस्तुएं, उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली, मतलब अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, उसको हम बोलते हैं ब्lasphemy। नेक्स्ट है ब्लॉन्ड। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? BLONDE। ब्लॉन्ड का मतलब होता है अ वुमन विद स्किन एंड हेयर ऑफ ऑबर्न कलर, या फिर अ वुमन ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्सेशन हैविंग लाइट कलर्ड हेयर। मतलब एक ऐसी वुमन जिसका, मतलब जिसके हेयर का जो कलर है वो मतलब हल्का हो और फेयर हो, फेयर मतलब सुनहरा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉन्ड। तो ब्लॉन्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी वुमन जिसके हेयर का कलर क्या हो, मतलब हल्का हो और फेयर हो, सुनहरा हो, उसको बोलते हैं ब्लॉन्ड, उस वुमन को बोलते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है ना ऑबर्न, ऑबर्न कलर, ये जो ऑबर्न है ये कलर के लिए ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है बोहेमियम, बोहेमियन। बोहेमियन ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग होती है BOHEMIAN। तो बोहेमियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि सोशल लाइफ के यूजुअल रूल्स, मतलब सामाजिक नियम को फॉलो नहीं करता, उसको बोलते हैं बोहेमियन। मतलब सामाजिक जीवन के जो सामान्य नियम है उस उससे अलग चलने वाला, उसको ना मानने वाला, उसको बोलते हैं बोहेमियन। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? हम इसको याद कर सकते हैं निमोनिक्स से। यहाँ पे लिखा हुआ है बोहेमियन, बोहेमियन मतलब बहमी मियाँ, बोहेमियन मतलब बहमी, बहमी मियाँ। बहमी मियाँ सामाजिक, सामाजिक जीवन का पालन नहीं करते। या फिर इसको हम पूरा याद कर लें, बहमी मियाँ सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों को नहीं मानते, उसका पालन नहीं करते। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, बोहेमियन, बोहेमियन मतलब बहमी मियाँ, बहमी मियाँ सामाजिक जीवन का पालन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 26 OWS, क्योंकि एक जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये 26 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।